ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल की राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में मंगल अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान है और 28 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष है क्योंकि अब तक वे अपनी खुद की राशि में बैठकर सभी राशियों को बहुत अच्छे परिणामों से अवगत करा रहे थे और अब वे अपनी सम राशि में चले जाने वाले हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह भी हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के और मकर राशि में मंगल उच्च के परिणाम दिखाते हैं। तो मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है, इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी। साथ ही मैं आपको ग्रह गोचर के इस मंगल के इस गोचर से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी। तो जिनको मंगल नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं, वे उपायों को करने से सकारात्मक परिणामों में बदल जाएंगे और यदि आपको मंगल के अच्छे इफेक्ट मिल रहे हैं तो वे और भी अच्छे इफेक्ट्स में बदल जाएंगे। इसीलिए इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए मंगल आपकी राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल अब तक अष्टम में बैठे थे पर अब वे आपके भाग्य स्थान में आने वाले हैं। मंगल का आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना राशि स्वामी के हिसाब से बहुत ही शानदार है क्योंकि राशि स्वामी लग्नेश अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। अब तक आपको जिन कामों में लग रहा था कि ये काम हो नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं जाकर अटक रहे, वो काम अब द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं यात्राएं भी सुखद और मंगलमय रहेगी और इस समय इम्पॉर्टेंट काम में भी आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल आ गए हैं आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठ रहा है तो वो अच्छा, पर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठना इतना बढ़िया नहीं। पर चूंकि सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और अष्टम भाव अच्छा नहीं है, मंगल क्रूर ग्रह है, इसीलिए सप्तमेश अपने से एक घर आगे बैठे हैं और मंगल यहाँ अष्टम में बैठे हैं, तो दोनों ही स्थानों के हिसाब से बेहतर परिणाम देंगे। यहाँ पर खर्चों में कमी आएगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें थोड़ा सा डेडिकेशन आपको ज़्यादा दिखाना है, वो कार्य आपका जरूर संपन्न होगा। आप अपनी जीवन साथी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसमें भी विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। और इस समय व्यापारी वर्ग जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी जिनके व्यापार में इस्तेमाल होती है, उनको थोड़ा सा संभल कर और केयरफुल होकर व्यापार करना है। किसी भी कंपनी के साथ टाइप करें तो सोच समझकर आगे बढ़ें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र और सिंदूर जरूर अर्पित करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल 11वें और रोग भाव के स्वामी है, यानी लाभेश भी है और रोग भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में जाकर बैठे। मंगल का सप्तम भाव में जाकर बैठना आपके रोगों में कमी लेकर आएगा। रक्त विकारों से संबंधित अगर समस्या है तो उसमें अब रिलैक्सेशन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं शत्रु भी अब आपसे भयभीत रहेगा और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बहुत स्ट्रैटेजी बनाते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। लाभेश आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां आपको अपने कार्यों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका लेवल और सर्कल भी इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मंगलवार के दिन कम से कम 108 बार मंगल ग्रह के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर।
आपकी राशि के लिए मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कर्मेश भी है और पंचम भाव के भी स्वामी है। आपकी कुंडली में मंगल है योग कारक, और मंगल आ रहे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर रोग भाव में मंगल बैठकर आपके रोगों में कमी लेकर आएंगे, आपके शत्रुओं की संख्या में कमी लेकर आएंगे, परंतु आपको थोड़ा सा पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाना है। इस समय गुस्से और अग्रेशन से आपके काम बिगड़ सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की अपेक्षा अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी कभी हमें मौन रहकर भी अपने कार्यों को करना चाहिए। अगर आप मौन रहेंगे तो वो भी आपके लिए कई बार सकारात्मक साबित हो सकता है। अधिकारियों से साथ और सहयोग मिलेगा, पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस राशि वालों को मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में। यहाँ पर सुखेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। मंगल वैसे भी भूमि पुत्र है, इसीलिए इस समय भूमि भवन वाहन जैसे सुख आप भरपूर प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। माँ से साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। मंगल चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और मंगल पंचम में बैठे हैं, तो आपको सुखेश के साथ साथ भाग्येश के हिसाब से भी बहुत शानदार परिणाम देंगे, क्योंकि भाग्येश बैठे हैं अपने से नवम और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा है। इसीलिए इस समय लक फैक्टर आपका साथ देगा और लक से संबंधित जो भी काम आप करना चाहते हैं, यानी रिस्की कामों में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश इस समय खत्म हो जाएगी। आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल है अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी और मंगल जाकर बैठ रहे हैं आपके सुख स्थान में, यानी चतुर्थ भाव में। यहाँ पर आपके बल और पराक्रम में मंगल वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आसानी से हो जाएगा। इस समय आप अपनी हॉबी को महत्व देंगे और हॉबी से रिलेटेड कार्यों को और रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे और इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। मंगल आ गए हैं आपके पराक्रम भाव में। यहाँ पराक्रम भाव में मंगल का आकर बैठना आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा। कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सप्तमेश मंगल अपने से नवम जाकर बैठे, तो यहाँ पर आपको सप्तम भाव के हिसाब से भी मंगल लाभ दिलवाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे, उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। आपको मंगल का रत्न यानी मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल आपके राशि स्वामी और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। इस समय पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे, उसमें आप एक टीम वर्क की तरह कार्य कर सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। वहीं मंगल चूंकि रोग भाव के स्वामी है, अपने से
नवम जाकर बैठ रहे हैं, इसीलिए यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको मंगल मुक्ति दिलवाएंगे। वहीं आपके शत्रुओं का नाश होगा और इस समय गलत मित्रों की संगति और गलत आदतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बंदरों को गुड़ और चना आपको जरूर खिलाना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल 12वें और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी खर्च भाव और पंचम भाव के स्वामी का आपकी राशि में जाकर बैठना आपके खर्चों को नियंत्रित करता हुआ दिखाई देगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपका थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बढ़ सकती है। इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। यदि आपने इन विकारों पर विजय प्राप्त की तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए अभूतपूर्व सफलतादायक रहेगा। करियर को लेकर जो भी टेंशन अब तक आपके मन में चल रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी और आगे का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, लाल मिठाई, लाल फल किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और द्वादश स्थान यानी खर्च भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर खर्च भाव में मंगल का बैठना आपके खर्चों को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा, खर्चों को नियंत्रित करेगा। वहीं विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो टेक्निकल फील्ड यानी आईटी कंपनीज में बाहर काम कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बाहर अब्रॉड में काम कर रहे हैं, उनको ये समय सफलता दिलवाएगा। इंक्रीमेंट प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सहकर्मियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। सुखों में आपकी वृद्धि होगी और इस समय आपको माता पिता और पारिवारिक सदस्यों से विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का भोग चढ़ाएं और प्रसाद सभी को बांट दें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल तृतीय और दसम भाव के स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठ रहे हैं आपके लाभ भाव में। यहाँ पर कर्मेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपको कर्म प्रधान बनाएगा। आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बल और पराक्रम में वृद्धि होगी क्योंकि पराक्रमेश अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं। छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वहीं ये समय आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। प्रतिदिन आपको राम नाम का जाप करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और मंगल आकर बैठ रहे हैं आपके कर्म भाव में। यहाँ पर मंगल का बैठना टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छी सफलता दिलवाएगा। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन इस समय बहुत ही अच्छे से लगता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करके अगर आप काम करेंगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। मंगलवार की शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। तो ये है मंगल का राशि परिवर्तन। अब यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और उन ग्रहों की स्थितियों के साथ साथ आप भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।